ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। मुन्ने की मम्मा मोटी, खाए डबल रोटी बुस्सी। मुन्ने की अम्मा रुस्सी। मुन्ने की अम्मा जो है कि बहुत दुखी होकर सो रही है, इसलिए शोर शराबा नहीं करना। मतलब ईशा सो रही है, शोर शराबा नहीं करना, ईशा को सोने दें वरना ईशा दुखी हो जाएगी। ये लो जी, उठा दिया आप लोगों ने, नहीं हजम हुआ ना आप लोगों से, उठा ही दिया ना। बाय द वे, अपने व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे चुकी है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि इन दिनों में मैं कितनी ज़्यादा सैड हूँ, कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, कितनी ज़्यादा दिली दुखी हूँ, ठीक है। तो इस दिली दुखी सिचुएशन में, ये सारे हालातों में मुझे एक छोटी सी खुशी देने की कोशिश की है मेरे घर वालों ने, और मुझे वो खुशी मिल गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी भी कौन सी खुशी मिल गई है जो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई है, इतना ज़्यादा खुशी हो गई है, इतना ज़्यादा जो है कि ये मतलब ओवर अब यम जो भी है ना, वो आप लोग समझ लो। अब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए अड़ जाती है मेरे मुंह में ही। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं यार ये क्या ही हो गया इसको, आज पागल हो गया शायद। तो मैं पागल नहीं हुई, मैं आप लोगों के साथ आज बहुत मज़े की एक बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि घर वालों ने मुझे अचानक से बताई और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अयो, ऐसी रोज़ाना रोज़ाना अगर मुझे मिल जाए ना गुड न्यूज़, तो मैं कहती हूँ मेरा तो ज़िंदगी बन जाए, ज़िंदगी संवर जाए, ज़िंदगी कहीं किसी मुकाम पे पहुँच जाए, अगर मेरे घर वाले मुझे ऐसी ही इजाज़तें देते रहें तो। आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी फैमिली जब भी मैं कहीं पे जाने लगूँ ना, तो मेरी फैमिली कहती है जी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तो अब तुम अकेली कहीं पे भी नहीं जा सकती। सो तुम किसी भी टूर पे या किसी भी ट्रिप पे जाने की इजाज़त हमसे मांग के खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश ना करना तो बेहतर है। बट मैंने फिर भी इजाज़त मांग के खुद को शर्मिंदा कर लिया था, और बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा होकर मैं बैठ भी गई थी, रोने धोने भी लग गई थी कि मुझे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी थी कि तुम नहीं जा सकती। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ तो सभी कुछ अच्छा हो जाता है। बेशक जो है कि एक तरफ से मुझे दुख मिला, दूसरी तरफ से मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिल गई है। अब खुशी क्या मुझे मिली है वो भी मैं आप लोगों के साथ बता ही देती हूँ, शेयर कर ही देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मुझे ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आजकल नेट पता नहीं मेरा ही या पता नहीं सभी का ही, यार वैसे जितने भी मेरे साथ कांटेक्ट में है ना, वो सभी तो यही रोना रो रहे हैं कि भाई हमारे नेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहे हैं। पैकेजेस लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वाईफाई वाले फिर भी सुकून में हैं, लेकिन पैकेज लगाने वालों का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है ना। तो हमारा इस टाइम बेड़ा गर्क हो चुका है, ख़ास तौर पे मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टूर पे जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सारा कुछ आप लोगों को आसानी से बता भी पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे नेट का क्या हिसाब होगा क्या नहीं होगा। पहाड़ों में तो पता नहीं वैसे भी खंबे शंबे लगे हैं कि नहीं लगे, जहाँ पे सर्विस वगैरह अच्छी चले, या क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी टेंशन इस चीज़ की लगी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे घर वालों ने इजाज़त देती है हुनसैला जाने की। अब हुनसैला आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत ही अमेजिंग सा माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है कि पहाड़ों से झरने बहते हैं, ठीक है, नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों से पानी गिरता है। अल्लाह की कसम क्या ही व्यू है, और क्या ही ज़बरदस्त जो है ना वो शहर है जो भी है ना। लेकिन बड़ा ही कमाल के, वल्लाह 5 दिन का टूर है, 20,000 रुपया देना है वहाँ पे। और हमने जो है ना पूरे 5 दिन जो है ना अय्याशी जिसको कहते हैं ना, वो वाली अय्याशी करके आनी है कि घूमना फिरना सारा कुछ वहाँ पे दोस्तों के साथ चिल मस्ती फुल टका के करनी है, ठीक है। तो मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका था, ठीक है। मैंने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दी, अपनी सारी चीज़ें भी रख दी बैग में, सारा कुछ ऑलमोस्ट तैयार भी कर लिया। और अपना जो ड्रेस आज मैंने पहन के निकलना है वो ड्रेस भी मैंने निकाल दिया, सारा कुछ रेडी वेडी करके मैंने रख लिया हुआ है। अब बस होना क्या बाकी है, होना ये बाकी है कि पैसे वैसे भी दे दिए हुए हैं, सारा कुछ कर दिया हुआ है, बस अब होना बाकी ये है कि घर से मुझे धिक्के मार के निकालना बाकी है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ना जब मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ से सारा कुछ अपना मैंने जो है कि कर दिया हुआ, और हर चीज़ मेरी जो है कि वो फाइनल हो गई हुई है, सारा कुछ डिसाइड हो चुका है कि मैंने अब जो है कि वो टूर पे जाना ही जाना है, सारा कुछ
एग्री हो चुके हैं, सारे घर वाले मान चुके हैं, सारा कुछ फाइनल हो गया है, ठीक है। तो अभी जब मैं निकलने लगी थी घर से ना, तो हम सारी दोस्तों का ना प्लान बना के हम सारी दोस्तें ना इकट्ठी ही एक के घर में स्टे करती हैं, वहीं से हम लोग जो है ना सुबह में निकल चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गाड़ी वाला अब एक एक बंदे को तो नहीं पिक करेगा ना, एक ही घर में हम सारी होंगी ना, तो आसानी से लोग जो है ना चली जाएंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा हम सब का ना। तो हम सारी दोस्तें ना एक ही घर में अपनी दोस्त के घर में पनाह ले चुकी हैं, ठीक है ना। वो हैं आतंकवादी हैं, तो इसलिए हमने अपनी दोस्त के घर पे जो है ना वो ले ली है, पनाह ले ली है। तो पनाह लेने के बाद जो है ना जब गाड़ी वाले का फ़ोन आया तो हम लोगों ने बोला कि चलें ठीक है, हम आ रहे हैं, आप लोग रेडी रहें। तो हम लोग आ रहे हैं। जब हम लोग घर से निकले और गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ मैं कदम रखने ही लगी थी कि तब ही मेरी आँख खुल गई। आँख क्या खुली, मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरे साथ हो गया मोए मोए, और मेरे साथ हो गया वधिया वाला प्रैंक। अब प्रैंक मेरे साथ क्या हुआ है ये तो आप लोगों को समझ आई नहीं होनी, नहीं आई ना, मैनू पहले ही पता सी, क्योंकि मेरे वर्गी समझ रखने वाली कुड़ी पाकिस्तान 'ਚ सिर्फ एक ही आ, ईशा भट्ट। ईशा भट्ट ते सिर्फ ईशा भट्ट। मेरे वर्गी समझदारी अगर तुसी भी थोड़ी रख लो तो तुहानू सारी समझ आ जाए, ठीक है ना। मैं एक ख्वाब वेख्या सी कि मैं हुंजाला ट्रिप ते जा रही हाँ। मैनू तो घरदिਆਂ ने इजाज़त दित्ती कोई नहीं है, घर ते कहंदे तू जवान हो गई है तो तू किते कल्ली जा नहीं सकदी, ਜਦੋਂ भी जाना ना तू भरावां नाल जाना ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ नहीं जान देना। इस वजह से जो है कि मेरा तो हो गया मोए मोए, और मेरे साथ हो गया वधिया वाला प्रैंक। घर वालों से इजाज़त मांगी तो घर वालों ने अगेन एक ही बात की कि पुत्र साढ़े कोलों इजाज़त मांग के खुद नूं शर्मिंदा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मूँह बंद करके जिस साइड नूं आई है ना उस साइड नूं दफ़ा होई आ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਐਡੇ ਫालतू ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੜ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮਮਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਸ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਹਵੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹਾसिल नहीं करनी कि मेरे उत्ते ही समझदारी सारी निकली जाती है उन्होंने। बाकी मेरी फ्रेंड आई हुई है और फ्रेंड मेरी जो है मेरा वेट कर रही है बेचारी के कभी ये बाहर आए और हम लोग आपस में ढेर सारी बातें करें, लेकिन मैं उससे क्या ही बातें करूँ, मैं तो बातें कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं तो चिल मस्ती आप लोगों के साथ मिल कर रही हूँ। बाकी यहाँ पर जो है कि काम शाम आज जो है कि सारे मैं अकेली ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिल उदास सा था। हाथी भी चला गया था, रज़ा भी सुबह काम पर चला गया था, उसामा भाई भी काम पे चले गए थे, और गोलू मोलू सो रही थी, और मैं अकेली पूरे घर में जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो मोड़ डालता है ना पूरे घर में, मतलब पोपलियाँ के क्या ही उसे कहते हैं, अकेला जो है कि करता है, मैं भी वही सब कर रही थी अकेली ही। दिल नहीं लग रहा था तो इस वजह से सोचा चलो ना घूमना फिरना छोड़ो, काम शाम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरा दिल इतना 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 उदास हो चुका था, इतना उदास हो चुका था ना कि यहाँ पे फिर मैंने ना रात में ब्लू सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैं जो ये चीज़ें यूज़ कर रही थी, जो प्रोडक्ट के को की यार आखिर है ना वो जो भी यूज़ कर रही था वो पाकिस्तानी सन के बाहर दे सन, ते मेरी भैन है वेख लै, मैनू नहीं पता होना पाकिस्तानी ने कि बाहर देने, पर मैं पाकिस्तान दे विच भी खरीदे सन, तो मैनू नहीं लगता है कि बाहर दे, मैनू लगता मैनू चूना लग गया तो वावी वाला लग गया है, इसलिए मैनू चूने तो चूना जरा लगी होंदा है ना, मैनू लगता किसी दिन मैं चूनो चून हो जाना है, तो चूनो चून हो गया ना मैं किसी दिन बिखर जाना है, ठीक है ना। क्योंकि सारी गल है एक इंसान जो चूनो चून हो जाएगा ना तो उन्हें तो टुटना ही भजना ही है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, चलो खैर कोई नहीं है, ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है, ठीक है। लेकिन इतनी गर्मी तो इसमें रिज़ल्ट ही नहीं पता देती कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन ये ब्लीच करके जब ये हम लोग स्क्रब इस्तेमाल करते हैं ना वल्ला क्या ही इसका रिज़ल्ट आता है, और क्या ही कमाल ग्लो आता है इसका ना चेहरे पे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना। यहाँ पे सफाई सफाई भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो अब मैं बैठ के फ़ाइनली मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ, आराम सुकून से जो है कि मोबाइल को देख सकती हूँ, सारा काम शाम कर सकती हूँ। लेकिन फिर बाहर आई तो देखा तो ओए होए होए
सेहन तो अभी भी साफ़ करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने चुटकी बजाई और सारा काम फिनिश कर दिया। लेकिन आप लोगों तक सिर्फ चुटकी गई है, मेहनत तो मेरी लगी है सारी साफ़ सफाई करने पे। आप लोग तो बस मज़े लेके मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं, मेहनत तो मुझे सारी करनी पड़ती है ना। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, अल्लाह दा वास्ता जे साडियां सिम्मां सही कर दवो, साढ़े नैट सही कर दवो। असीं एडे महंगे पैकेज लाए हुए आ ते असीं इस वजह नाल नहीं लाए हुए है कि असीं जरा एक जलालत भुगतीए ते साढ़े पैकेज ही ना चलन। है तुहाडी मेहरबानी है, साढ़े नैट सही कर दिओ, हुकूमत आलिओ जो भी कीता जे सही कर दिओ। तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडे अगे जोड़े हत्थ ते तुसीं फड़ लो साढ़े पैर ते असीं फिर भी तुहानूं माफ़ी नहीं दांगे, पर तुसीं सानूं माफ़ी दे दिओ ते साडी नैट नूं कुछ जो बेहतर जो भी करना ना वो कर दिओ। बाकी किचन शिचन हर चीज़ जो है कि यहाँ पे मैंने मोस्टली डन कर दी थी। अब अकेली बैठ के रोने की बारी थी, तो वो मैं रोई शोई तो कोई नहीं हूँ क्योंकि मेरी दोस्त आ गई थी। इस वजह से जो है कि आई होप अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। किन्नी काली है तुहानूं जान दी है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिओ, कुछ नहीं हो चला तुहाडे हत्थां नूं। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, ची ची चू।